आई थिंक क्वेश्चन था ना, सो हम आपके बताइए तो क्वेश्चन है। सर अभी क्या एक क्वेश्चन भेजूंगा क्या, मतलब हाँ, जिनको डाउट है रूम भेज में? सकते हो आप। अच्छा, तो इनका जो डाउट है, क्या है डाउट जिसको हम आपका ये, तो इसमें पूछ रहा है कि x1 x2 xn ये आपके पास है, बर्नौली पी का रैंडम सैंपल है। व्हाट विल बी एम वी यू ई ऑफ 1/p। ओके, तो कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होगा यहाँ पे, मेनली हमें यही देखना समेशन पड़ेगा। एक्सएन। हाँ, तो क्या हम इससे कर पाएंगे? तो हमें देखना होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी जो कि 1/p दे दे। बताओ। तो ये तो हो गया बाइनोमियल, बाइनोमियल एनपी। तो अगर वैसे सोचोगे देख, तो इस तरीके से सोचा जा सकता है, टी ऑफ टी प्रोबेबिलिटी टी इज इक्वल टू टी वेयर टी इज टू एन, दिस इज बाई पी। तो सॉल्व करके जी निकाल लो अगर निकाल पाओगे तो। तो इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या होगा, एन टू टी पी की पावर टी 1 - पी पावर n बाई पी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देन इसको ट्राई टू फिट इट। देखो यहीं से है कि आपको जी निकालना पड़ेगा ना, व्हाट शुड बी जी, मिलेगा? बताइए जी, कोई ट्राई करो। एक अप्रोच ये हो सकता है, 11 से भी यूज कर रहा हूं मैं तो। तो राव ब्लैकवेल में वो अनबैस एस्टिमेट मिल नहीं रहा था। अच्छा, तो 1/p का अनबायस नहीं मिल रहा ना राव ब्लैकबेल के लिए। जो डेल्टा हम लोग बनाते हैं ऐसा लोगे कि ऑफ डेल्टा 1/p आ जाए, यही ना? यस तो सर। सोचो क्या कर सकते हैं, किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ऐसा मिल पाएगा बर्नौली में? ऐसा कोई पॉइंट बताओ जहां प्रोबेबिलिटी 1/p आ जाए, ऐसा कुछ हो पाएगा? और मैंने उसको ऐसे ट्राई किया लेमन चेक ऐसे कि वो जो 1 - p रेशियो है ना, उसको मल्टीप्लाई किया उस साइड पे और बाद में उसका एक्सपांशन लिखा था, वो ठीक है। नेगेटिव बाइनोमियल का। फिर ठीक है। कंपेयर करने का ट्राई किया था, पर उससे वो p/1 - p की पावर t एडजस्ट नहीं हो रही थी दूसरे साइड पे। एक तो आइडिया ये है, 11 से भी हम वही देखना पड़ेगा कि राव ब्लैकवेल से कि मैं ऐसा क्या यहाँ लिखूं ताकि ये 1/p आ जाए। बस ढूंढने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, पावर माइनस, और नॉली में तो ये है ना कि जीरो पे इसमें लीनियरिटी मिलेगा। x = 1 पे p, तो ये pmf। ऐसा हो कि 1 - p/p टाइप का कुछ बन जाए, का रेशियो आ जाए, ऐसा कुछ बनाओ कि रेशियो आ जाए। कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या जहाँ ऐसा मिल जाए मुझे, या मिल सकता है, लेकिन ये आएगा कैसे, किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो ऐसा आएगा? देखो जी, ट्राई करके देखते हैं, बाकी लोगों को अगर आइडिया है तो बताओ। तो ये चैट में जो लोग पूछ रहे हैं मैं आंसर करता हूँ ना, मैं चैट पढ़ाने भी देख। क्वेश्चन ये क्या, अनबायस एस्टिमेटर मिलेगा 1/p का? चलो मैं इसको अगर खोलूं, जैसे मान लीजिए ये तो हो जाएगा g ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी एट 0 p
पावर 1 माइनस पी पावर n होगा, क्या होगा? देन g ऑफ 1 n p 1 माइनस पी पावर n माइनस 1, ऐसे ही होगा, ये चलता रहेगा। लास्ट में जैसे g ऑफ n माइनस 1 आएगा, p पावर n माइनस 1 एंड 1 माइनस p, एंड लास्ट में g का पावर n, दिस इज 1 बाई p। क्वेश्चन इज क्या 1 बाई p का आपको लगता है अनबायस्ड एस्टिमेटर मिलेगा यहाँ पे? ऐसा कुछ होता है क्या? ये थोड़ा रेसिप्रोकल हो गया ना, रेसिप्रोकल में ये जो है आपके पास, ठीक है। अब ऐसा क्या तुम्हें लगता है ये ट्रू होगा? क्वेश्चन ये है, तो मुझे तो ये लग रहा है ये पॉलिनोमियल टाइप का हो गया ना, दिस इज समथिंग लाइक ए नॉट प्लस ए वन इंटू पी प्लस सर ए टू इंटू पी स्क्वायर ए एन इंटू पी की पावर एन काइंड ऑफ होगा। तो क्या ऐसा कोई लगता है आपको इक्वल होगा ऐसा? ये कभी इसके इक्वल हो सकता है क्या? हो सर। पी 0 से 1 में है, बिटवीन 0 टू 1, तो ये तो लीनियर मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, ये रेसिप्रोकल है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा क्या, ये देखना है। ये अगर इधर भी कर देते ए नॉट पी ए वन पी स्क्वायर ए टू पी क्यू ए एन पी की पावर एन इक्वल टू, कोएफिशिएंट को 1/p होना पड़ेगा ए नॉट पे। अगर ऐसे ही कर दोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए नॉट इंटू पी ए वन इंटू पी स्क्वायर ऐसा कुछ ए एन पी पावर एन प्लस 1 बराबर 1। लेकिन ये तो फंक्शन ऑफ पी है, पी तो यहाँ पैरामीटर है, पैरामीटर इज आर्बिट्री कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट कैसे आएगा? मतलब ये पॉलिनोमियल 1 के इक्वल है, दिक्कत है ना ये तो। फिर 1/p का वेरिएंस भी तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी। हाँ हाँ, मतलब मुझे लगा इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढना। ठीक है ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कि ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा शायद, है ना। मुझे लग रहा है कि अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं मिलेगा, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ 1 बाई पी शायद एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये ऐसा लग रहा है। अगर एग्जिस्ट करेगा तो ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट। मैं भी देखो कहीं ऑनलाइन अगर मिलता है, तो मुझे तो अभी समझ नहीं आ रहा। तो ये कहाँ मिल गया तुम्हें ये क्वेश्चन? सर किसी ने सेंड किया था मुझे हाँ, पर्सनल पे। मे भी गलत भी हो सकता है। तो देर इज नो अनबायस्ड एस्टिमेटर, मेरे हिसाब से देर इज नो अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ 1 बाई पी और देर इज नो यू एम यू ऑफ 1 बाई पी, ठीक है ना। तो ऐसे कोई कुछ भी बना सकता है क्वेश्चन, तो कोई कुछ भी बना सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्यूशन होगा ही। क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे ऐसा लग रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट इज द आंसर, यू एम यू ऑफ 1 बाई पी डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 1 बाई पी का हम अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं ढूंढ पाएंगे। एक्सपेक्टेशन अगर आप किसी भी एक्स का निकालोगे इसमें, तो एक्स का निकालेंगे पी आता है, एक्स स्क्वायर निकालोगे तो पॉलिनोमियल ही आएगा एज अ फंक्शन। अच्छा, अगर 1 बाई एक्स का एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो क्या आएगा? डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, सर जीरो के लिए। क्योंकि जीरो की वजह से डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। इवन समेसन एक्स आई का, यहाँ से अगर जो टी हमने लिया है समेसन एक्स आई, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 बाई टी यहाँ भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा,
इसके टर्म में तो बनेगा नहीं। अगर तुम ये सोचो t+1 का सोच के देखो, तो t प्लस, इसका तो आता है फॉर्मूला हाँ पहले, इसका तो फॉर्मूला आता है बाइनोमियल का वो। हाँ, तो ये कुछ वो भी पॉलिनोमियल में ही आएगा ना, p⁻n+1 अच्छा। टाइम समथिंग आता है ना, ऐसा कुछ है ना हाँ फॉर्मूला हाँ। कुछ, ये तो हमने डिराइव भी किया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है ना 1/x+1 वाला बाइनोमियल अच्छा। एनपी का। तो वो भी तो क्वेश्चन है कि 1/p का फंक्शन नहीं आएगा, क्वेश्चन ये है। आएगा, देखो जरा क्या आता है, में क्या है फॉर्मूला में, चेक करो कितना आता है ये। 1 - q⁻n+1/n+1p ओके एक मिनट, 1 - q⁻n+1/p। +1 टाइम्स p। ओके, तो यहाँ से अगर हम कुछ सोचे कि मान लो चलो भाई 1/n+1 लेते 1/p माइनस q⁻n+1/p, लेकिन इसका क्या करेंगे, ये भी तो टर्म है, 1 - p है यहाँ पे, q इज 1 - p, तो मे तो भी इस ये केस में q सब्जेक्टिव। को 0 होना पड़ेगा, p 1 होगा तो शायद कर सकता है, तो वो तो एक पर्टिकुलर केस हो जाना। तो वो तो फिर वो हो जाएगा, पैरामीटर नहीं रहा ना, पैरामीटर तो अननोन होता है, अच्छा। तो p अच्छा। अननोन पैरामीटर का u हम लोग निकालेंगे ना, तो पैरामीटर नहीं रहेगा उस केस में, ये है, स्टिल यहाँ से हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट, ये है।